भारत दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका फिर चौंक कर गई। सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत 7 रन से फातेह। 177 के ताकुब में जनूबी अफ्रीकन टीम 169 रन ही बना पाई। मैच एक वक्त पर पूरा जनूबी अफ्रीका के हाथ में आया। भारतीय शायकीन रो भी पड़े। क्लासन के आउट होते मैच हाथों से निकल गया। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर मिलर आउट हुआ तो मैच डेड हो गया। पांड्या ने बेहतरीन ओवर कराकर टीम को मैच जितवाया। पूरे टूर्नामेंट में ना चलने वाले कोहली फाइनल में चल पड़े। कोहली के 76 रन के इनिंग, अक्षर पटेल ने 47 रन बनाए, क्लासन ने 52 और डिकॉक 39 रन बना सके। जीत के बाद भारतीय खिलाड़ी खुशी से आपदीदा, भरपूर जश्न मनाया। भारत इससे पहले 2007 में टी20 का चैंपियन बना था। जनूबी अफ्रीका जीत जाता तो पहली बार ट्रॉफी उठाता। विराट कोहली का टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। अपनी आखिरी टी20 इनिंग्स यादगार बनाई, मैन ऑफ द मैच करार पाए। 15 विकेट लेने वाले बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। मैच के बाद जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी रो पड़े। मिलर समेत खिलाड़ियों की आंखें छलक पड़ी। बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया। वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में इजाफी नोट। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में कहा गया, ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का नहीं, असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स के आईनी हुकूक का केस है। बादी नज़र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मकसद किसी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया। वकील इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत देने का फैसला आरोज पर डालने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाल से अवामी अहमियत के कई सवालात ने जन्म लिया। आम इंतखाबात से पहले और बाद में आने वाली शिकायत की मुकम्मल तफसील फराहम की जाए। एजेंसियां आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या अमले से राब्ता ना करें। वज़ीर आज़म ऑफिस, IB और ISI समेत तमाम एजेंसियों को हिदायत जारी करे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। लाहौर हाई कोर्ट का अदलिया में मुदाखलत पर बड़ा फैसला, 5 SOPs जारी कर दिए। अदालत का ATC जजेस को 9 मई केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करने का हुक्म। IG पंजाब भी मातहत अफसरान को अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए हिदायत जारी करें। सरगोदा में इंसदाद दहशतगर्दी के जज को हिरासा किए जाने के खुद नोटिस केस के उबूरी हुक्म में अदालत ने कहा, ATC की सिक्योरिटी पर कोई भी इक़दामात मुतल्लिका जज से मुशावरत के बगैर नहीं किए जा सकते। ATC जज सरगोदा के मामले पर अदालती अमला तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करे। तफ्तीशी अफसर तफ्तीश की वीडियो रिकॉर्ड करके हाई कोर्ट को फराहम करे। 8 जुलाई तक अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। Evidence of a woman is half that of a man. Nothing could be further from the truth. The Quranic verse is there to protect the interest of women. So you enter into agreement with a lady and she doesn't quite understand what she's giving away with future financial transaction and she gets stuck. ख़वातीन को विरासत का हक ना मिलना अहम मसला है, इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, वालिद की वफात होते ही बेटा कहता है मुझे वाले जायदाद तोहफे में देकर गए थे। आइन में लिखा है ख़वातीन की नुमाइंदगी हर शोबे में होगी। गैरत के नाम पर कत्ल की गलत इस्लाह इस्तेमाल की जाती है। किसी खातून पर तोहमत लगाने पर इस्लाम और हमारे कानून में कस्ब की हद मुकर्रर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, लोग वैल्यू एडिशन और अच्छे रिश्तों के लिए बेटियों को तालीम दिलवाते हैं। हुकूमती खर्चे पर 1 करोड़ 20 लाख में लड़की डॉक्टर बनती है। लड़कियां शादी करके फिर हाउस वाइफ बन जाती हैं। लड़कियां डिग्री लेकर घर न बैठे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फौज की नहीं हमारी ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, ऑपरेशन से कोई नकल मकानी नहीं होगी।
ऑपरेशन इंटेलिजेंस बुनियादों पर किया जाएगा। उम्मीद थी अफगान हुकूमत हमसे ताउन करेगी, मगर तालिबान अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नजर नहीं आए, क्योंकि वो उनके इत्तेहादी थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अस्करियत पसंदों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। चीन की तरफ से ऑपरेशन शुरू करने का कोई दबाव नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई में हमारे लिए कोई खतरा नहीं। कल का जो बजट इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने पास कराया, ये इकोनॉमिक हिटमैन का बजट है, ये पाकिस्तान की अवाम पे कातिलाना हमला है। ये बजट फॉर्म 47 के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एडमिट किया है, ये IMF का बजट है। मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला है, इन्होंने 450 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट की, बड़े लोगों ने उस पर कमीशन मारा। काश्तकारों की गंदम नहीं उठाई गई, वो गंदम काश्तकारों ने कौड़ियों के दाव बेची। अब हुकूमत ये कह रही है कि हम लोग गंदम एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर से इंपोर्ट पे कमीशन और अभी एक्सपोर्ट पे मजीद कमीशन। अमरीकी करारदाद में मुदाखलत की क्या बात है? पूरी दुनिया इंतखाबात पर मोतरज़ है। PTI को उसका मैंडेट वापस मिलना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत ने ऑपोजिशन से करारदाद इसलिए शेयर नहीं की कि उनका झूठ पकड़ा जाता। एक सवाल के जवाब में बोले मसरूफियात के बायस पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया। T20 वर्ल्ड कप का ताज किसके सर सजेगा? फाइनल में जनूबी अफ्रीका और भारत में जंग। भारत की पहले बैटिंग बड़ा हदफ दे दिया। पूरे टूर्नामेंट में ना चलने वाले विराट कोहली चल पड़े, शानदार 50 स्कोर की। शिवम दुबे की भी जिम्मेदाराना बैटिंग, अक्षर पटेल की भी 47 रन की इनिंग्स। रोहित शर्मा, पंत और सूर्या कुमार फ्लॉप। भारत जीता तो 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीतेगा। जनूबी अफ्रीका ने ट्रॉफी उठाई तो तारीख रकम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का हुकूमती अखराजात में कमी और हुकूमत का हजम कम करने के लिए बड़ा कदम। PWD की तहलील पर अमल दरामद शुरू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा फिल फॉर PWD की तहलील का अमल शुरू किया जाए। तहलील के अमल के दौरान मुलाजिमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। PWD के असासाजात के रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज किया जाए। इस हवाले से जारी अमल की निगरानी मैं बाज़ाते खुद करूँगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील इजलास। मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी। रावलपिंडी ता मरी टूरिस्ट ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट बनेगा। मरी रोड पर हाई राइज होटल बिल्डिंग हटाने का फैसला। GPO चौक से होटल मुतबादिल मकाम पर मुंतकिल करने की तजवीज़ पर इत्तफाक। गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने वाले हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई का उसूली फैसला। नवाज शरीफ ने कहा गरीब आदमी को तंग ना किया जाए, हुकूमत स्टॉल खुद लगा कर दे। मरियम नवाज बोली मरी शहर पहले से बहुत बेहतर हो चुका है, आवाम के लिए बेहतरीन बनाएंगे। शदीद गर्मी और हब्स के बाद बादल बरस पड़े। लाहौर में तेज बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश के बाद पानी भी निकल गया। बुरीद के काहना में भी बादल बरसे। मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। डेरा इस्माइल खान में भी मूसलाधार बारिश। कराची वालों के लिए भी अच्छी खबर, शदीद गर्मी की लहर का खात्मा मुतवक्किल। समुद्री हवाएं बहार होने का इम्कान। बढ़ती तुग़यानी के बायस समुद्र में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी। दफा 144 नाफिज, पाबंदी 27 जुलाई तक लगाई गई है। सिंध हुकूमत की अगस्त 2023 के इश्तिहारात के मुताबिक 54,000 से ज़ायद भर्तियाँ कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने MQM की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। लिखा मुस्तकबिल में वॉक इन इंटरव्यू की बुनियाद पर भर्तियाँ नहीं की जाएंगी। सिंध हुकूमत भर्तियों से मुतालिक बनाए गए कवानीन के मुताबिक नई भर्तियाँ यकीनी बनाए। ग्रेड 1 से 4 और 5 से 15 की पोस्टों पर ज़ली बुनियादों पर भर्ती की जाए। में जिनके ऊपर बेईमाना तशद्दुद हुआ, जो आज मुकदमे सह रहे हैं, जो तरीके इंसाफ के लिए जो है जिनकी कुर्बानियां हैं, उनको आपने जो है वो ये सारे चूहे इस पे लगे हुए हैं कि उनसे कद के बड़े लोग PTI में ना आए। सारी जो इस वक्त जो क़यादत है तरीके इंसाफ का, ये जो ग्रुप है हामिद खान ग्रुप, इसकी कोशिश ये है कि ये चूँकि खुद चूहे हैं,
ये चाहते हैं कि कोई बड़ा आदमी तहरीक इंसाफ में ना आए ताकि इनकी चांदी चलती रहे। फवाद चौधरी के हामिद खान और रऊफ हसन पर इल्जामात की बौछार, कहा दोनों तहरीक इंसाफ को खा रहे हैं। इनसे जान छुड़ाने तक ऑपोजिशन का किरदार अदा नहीं हो सकता। ये चाहते हैं उनके कद से बड़े लोग पीटीआई में ना आए। तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी की अफवाहें, बानी पीटीआई का नोटिस, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले अरकान के नाम मांग लिए, पार्टी डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म, आइंदा मुलाकात में फॉरवर्ड ब्लॉक में मुलव्विस अरकान के नाम पेश करने की हिदायत। इंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, जवाब गलत नहीं आना चाहिए, तो चे जाए कि वहां पर लोगों को ये इजाजत दे दी जाए कि वो लोगों को गंदी नंगी गालियां दें, लोगों के वालिदैन के नाम ले लेकर उनके ऊपर नारेबाजी करके कस कस कर बेहुदा नारे कसे। क्या ये इजाजत दे दी जाए कि पूरी पार्लियामेंट को, पूरी असेंबली की प्रोसीडिंग को होस्टेज कर लें और वहां पर किसी एक वहां पर आप कोई और आवाज ही ना सुन सकें सिवाय उन बेहुदा नारों के। इट इज पार्लियामेंट्री, ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कंटेनर नहीं है। This is house and I am the speaker of this house. I will maintain the order. Mind it. स्पीकर पंजाब असेंबली ओपोजिशन के रवैये पर भड़क गए। एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। मलिक अहमद खान ने कहा एहतजाज गलीज गालियों तक पहुंच चुका, ईवान के अंदर हुल्लड़बाजी बर्दाश्त नहीं, अरकान के अहले खाना को गिरी हुई बातों से निशाना बनाया जा रहा, ओपोजिशन की हरकतों को बहुत बर्दाश्त किया, माहौल किसी सूरत खराब नहीं होने देंगे। उधर पंजाब असेंबली ने बजट मंजूर कर लिया, अमरीकी करारदाद के खिलाफ भी करारदाद मंजूर। हुकूमती रुकन एहसन रजा खान ने करारदाद पेश की, कहा गया अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। स्पीकर साहब को मुखातिब करके ये कहूंगा कि आप इन आकाओं को क्यों खुश कर रहे हैं। आप असेंबली के कस्टोडियन हैं और आज हम जब गए और हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर को अंदर नहीं जाने दिया, कल उनको बकायदा रोका गया, फिर अब मुझे ये बता दिया जाए कि क्या अपोजिशन का एहतजाज हक नहीं है। पंजाब में ऑपोजिशन ने अपनी असेंबली लगा ली। 11 अरकान की मुअत्तली पर ऑपोजिशन का धरना, असेंबली के मरकजी दरवाजे पर शदीद एहतजाज और नारेबाजी। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भज्जर ने कहा हमारे 11 लोगों को मुअत्तल करके गैर आईनी इकदाम उठाया गया। स्पीकर पार्टी बन चुके हैं, वो हमारे तमाम 107 अरकान को ही मुअत्तल कर दें। ऑपोजिशन का मरकजी दाखिली दरवाजे पर अलामती इजलास, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकास मान ने स्पीकर की कुर्सी संभाली। अलामती इजलास में करारदादें भी मंजूर की गई। ऑपोजिशन का मुअत्तल साथियों की फौरी बहाली का मुतालिबा। 2 घंटे बाद ऑपोजिशन ने अपना इजलास खत्म कर दिया। कानून का तयशुदा उसूल है, एक जुर्म पर एक से ज्यादा बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। एक वाक़े की मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के सिवा कोई FIR दर्ज नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद के खिलाफ कराची में दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया। तफसीली फैसले में कहा गया आईनी अदालतों की जिम्मेदारी है शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। सियासी जमातें हुकूमत में हों तो सियासी मुखालिफिन पर बेबुनियाद केस बनाती हैं। सियासी मुखालिफिन पर एक ही इल्ज़ाम पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकदमा दर्ज कराए जाते हैं। सियासी मुखालिफिन को ऐसे टॉर्चर करना सुप्रीम कोर्ट के तयशुदा उसूल की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM वफ्द की मुलाकात। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। जराए के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। बजट मंजूर होते ही IMF का डू मोर का मुतालिबा। 10 जुलाई से पहले बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का कह दिया। सख्त मुआशी फैसलों पर पाकिस्तान की तारीफ। बिजली महंगी करने के लिए नेपरा फैसले पर फौरी अमल दरामद का ख्वाहां। IMF वफ्द का जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पेशगी शराइत पर अमल दरामद करने की शर्त रख दी।
जायदादों की फरोख्त पर पहली बार फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। बजट में प्रॉपर्टी के अलॉटमेंट और इंतकाल पर फाइलर के लिए 3% और नॉन फाइलर के लिए 5% FED आयद। कौमी असेंबली से मंजूर होने वाला फाइनेंस बिल सदर को भिजवा दिया गया, दस्तखत के बाद नाफिज हो जाएगा। बिल्डर और डेवलपर्स पर भी टैक्स आयद। सर्विंग और रिटायर्ड वफाकी और सूबाई मुलाजमीन, मुसल्लह अफवाज और जंग में जख्मी होने वालों के गैर मनकूला जायदाद की फरोख्त और इंतकाल पर एडवांस टैक्स खत्म। 56 लाख से ज्यादा कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स 45 से कम करके 40% कर दिया गया। 1 करोड़ सालाना से ज्यादा कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स पर 10% सरचार्ज आयद। पाक बहरिया में खवातीन की बढ़ती शमूलियत काबिल तहसीन है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान नेवल एकेडमी मयारी तरबियत फराहम कर रही है। कैडेट्स जदीद ट्रेंड से खुद को आरास्ता रखें। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त हम तैयार हैं। अफगानिस्तान से मुतालिक दोहा मुज़ाकरात कल से होंगे। पाकिस्तानी वफ़द शिरकत करेगा। अफगान अबूरी हुकूमत का वफ़द शरीक होगा। 25 ममालिक की नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्किल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दामात कर रही। मरियम नवाज तनकीद से परेशान होती न पीछे हटती हैं। ब्यूरोक्रेसी की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। भारत की शेफाली वर्मा ने विमेन क्रिकेट में तारीख रकम कर दी। टेस्ट फॉर्मेट में तेज तरीन डबल सेंचुरी बना दी। भारतीय ओपनर ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 194 गेंदों पर डबल सेंचुरी मुकम्मल की। पेरिस ओलंपिक्स में जीत का टारगेट। जेवलिन स्टार अरशद नदीम तैयारियों में मसरूफ। पंजाब स्टेडियम लाहौर में भरपूर प्रैक्टिस। 7 जुलाई को डायमंड लीग में शिरकत के लिए पेरिस रवाना होंगे। और टीवी और फिल्म के मकबूल अदाकार शकील की पहली बरसी। कई ड्रामों में यादगार किरदार निभाए।